दोस्तों, आज पेश आपके लिए खून की प्यास तुलसी कॉमिक्स है। ये कवर चित्र है इसका। शहर का कुख्यात मनोचिकित्सालय संजय चावला। देखिए भारती साहब, आपको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और आप ठीक हो जाएंगे। आप कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे पर अच्छा कर दीजिए। तो आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो फिर आप रात मेरी कोठी पर आ जाइए, मैं आपको वहीं ऑपरेशन कर दूंगा। आपकी कोठी पर? वो क्यों डॉक्टर साहब? ऑपरेशन की तैयारियां कर ली साहब। आ जाओ मेरे साथ जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में। यह यहाँ का माहौल बड़ा डरावना है डॉक्टर साहब, मुझे तो डर लग रहा है। तुम पहली बार ऑपरेशन करवा रहे हो इसलिए अजीब लग रहा है। स्ट्रेचर पर लेट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर उफ, जाने मुझे क्यों अजीब लग रहा है। यहाँ क्लिनिक यहाँ क्लिनिक पर जगह कम होने के कारण मैंने अपनी कोठी पर एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बना लिया है। कुछ खास लोगों को ऑपरेशन करता हूँ मैं वहाँ। अच्छा, समझा गया डॉक्टर साहब। मैं रात को अकेला ही आज पहुँच जाऊँगा, उसी रात। मैं डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब का अजीब आदमी है। शहर के बाहर ऐसी कोठी में रहता है जो कोठी कम भूतवा भी ज़्यादा लगती है। नमस्ते डॉक्टर साहब। ओह, आ गए तुम, आओ। तुम घबरा तो नहीं रहे? मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगा देता हूँ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब सब ठीक हो जाएगा। ओह, और पलक झपकने के बाद डॉक्टर की आंखें चमकने लगी। फिर वह चीखा, बाहर आ जाओ। बेहोश हो गया और तभी एक साइड की दीवार सरक गई। शिकार तैयार है मालिक। हाँ राक्षस, बस तुम्हारी कसर बाकी थी। मैं मैं अब आ गया हूँ मालिक, आप चिंता ना करो। जल्दी ही। राक्षस, मेरा गला सूख रहा है, अभी लो मालिक। और राक्षस के हाथ थमी कुल्हाड़ी ऊपर उठी। बस एक ही पल में मालिक, फिर आपको खून से नहला दूंगा। और फिर जब नीचे आई तटाक, और मरीज की गर्दन कटकर दूर गिरी और किसी हिंसक दरिंदे की भांति कटी गर्दन पर झपटा डॉक्टर। आह, खून, गर्मा गर्म खून। फिर वह दोनों लाश की बोटियां बोटियां नोचने लगी। काफ़ी देर बाद, आह, मेरा पेट भर गया राक्षस। मेरा तो पेट तो आपका ही भर चुका है मालिक। बाकी बचे हुए मांस को फ्रिज में रख दो, नाश्ते में काम आएगा। आप ठीक कह रही हैं मालिक। सब अकेला ही मत खा जाना राक्षस, मुझे भी मांस बहुत दिन चलना है। चिंता मत करो मालिक, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। और अगले ही पल दरिंद की सारी सीमाएं पार कर दी और राक्षस सचमुच राक्षस बन चुका था। मुझे कलेजा खाने में बड़ा मज़ा आता है। सबसे पहले मैं कलेजा खाऊंगा और फिर अपनी मुराद पूरी होती ही वे जैसे पागल हो गया। खा खच खच औकच, वाह कितना स्वादिष्ट कलेजा है, चबर चबर कच कच, वाह। अगले दिन, इंस्पेक्टर, इस आदमी की ढूंढना होगा। जानते नहीं, वह आदमी शहर के एसपी का साला है, मगर वह नहीं मिला तो एसपी तूफान खड़ा कर देगा। इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा सर। वैसे उस आदमी की आखिरी बार शहर के मशहूर मनोचिकित्सक संजय चावला की क्लिनिक पर देखा गया था। थैंक यू सर। मैं उसी क्लिनिक के से शुरुआत करता हूँ। ओके, अब तुम जा सकते हो। जल्दी। मुझे डॉक्टर राजकुमार त्यागी कहते हैं। मैं मुझे इंस्पेक्टर राजकुमार त्यागी कहते हैं।
मैं एक व्यक्ति की वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने एक फ़ोटो डॉक्टर को आगे कर दिया। इस आदमी को आपने देखा है? ये आदमी तो कल मेरे पास आया था, लेकिन ये दवाई लेकर उसी समय यहाँ से चला गया था। ओह, इसका मतलब ये सही आया था। हाँ, लेकिन मेरा उससे क्या संबंध? मैं तो डॉक्टर हूँ, हज़ारों मरीज आते हैं यहाँ। आप यूं ही नर्वस हो रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने तो शिनाख्त के लिए आपसे यह फ़ोटो दिखाया था, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। और तभी ओह, मैं तो खून निकल गया। अचानक ही खून देखते ही डॉक्टर की आंखों में दरिंदी ना उठ खून। वह झट से वह झट से झपटा डॉक्टर पर। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? तभी एक नर्स वहाँ पहुंची। डॉक्टर साहब छोड़िए नहीं, पीछे हटो दराक। ये डॉक्टर साहब को क्या हो गया हो गया था, पता नहीं। डॉक्टर साहब अक्सर खून देखते हैं तो डॉक्टर साहब विचलित हो जा उठते हैं। आप संभालिए डॉक्टर साहब को, मैं चलता हूँ। अजीब डॉक्टर है खुद। मनोवैग मनोस्थिति ठीक नहीं है और मनोवैज्ञानिक बना बैठा है। और फिर इंस्पेक्टर राजकुमार विनोद भारती को ढूंढने के लिए जगह जगह खाक छानता रहा। सारी सर, मैं उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। हिच अपन इसे हिच अभी नहीं देखा बाप। आखिर कुछ पता नहीं चल रहा। रात काफ़ी हो चुकी है, अब घर चलता हूँ। घर पहुँचकर आ गए, लेकिन माता जी नहीं आई। माता जी, लेकिन वो कहाँ गई है? किसी डॉक्टर चावला के नाम लेकर गई थी, कह रही थी उसके पास जा रही है। डॉक्टर के पास किस लिए? तबीयत तो ठीक थी। ओह, बता नहीं रही। पहले सिर दर्द हल्का हल्का, फिर शुरू हो गया था। सारा दिन हो चुका है, लेकिन उसे माँ आ जाना चाहिए था अभी तक तो। डॉक्टर संजय चावला के क्लिनिक पर ही मिलेगा। शायद वह चौकीदार कुछ बता सकता हूँ। जल्दी, मुझे डॉक्टर साहब के बारे में बता सकते हो? अपनी कोठी पर मिलेंगे सब। कोठी कहाँ है? वह तो शहर से बारह आउटरिंग पर। धन्यवाद गोरखा। और फिर उसी तरफ चल दिया। क्या डॉक्टर बता सकता माता जी कहाँ गई? और उधर कोठी में ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? तुम्हारे बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। लेकिन आप तो लेकिन आप मुझे बेहोश क्यों करना चाहते हैं? तुम्हारे सर दर्द का सदा के लिए मिटाने के लिए तुम्हारा सर हल्का सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? मुझे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मुझे घर जाना है, मेरा वहाँ इंतज़ार हो रहा है। तभी तभी उसका सवर खूंखार हो गया। तुम्हें ऑपरेशन करवाना ही होगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे से ओसन ऑपरेशन नहीं करवाना। नहीं नहीं। अच्छा, दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। ओह, ये तो भाग रही है। नहीं नहीं, मुझे घर जाने दो। राक्षस! कुछ ही देर बाद राक्षस पकड़ो इसी, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। शिकार? राक्षस के हाथ से शिकार कभी बच कर नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ। और वो भयानक हिरणी की भांति कुचाले भरती हुई दरवाजे के पास पहुंची। हाँ हाँ हाँ। हप हप हप। अब मैं बच जाऊंगी, इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोल पाती। स्टाक! अगले ही पल ठाकल वह लहरा कर गिर पड़ी। हाँ हाँ हाँ। राक्षस के हाथ आज तक कोई नहीं शिकार नहीं बचा। हाँ हाँ हाँ। दोनों दरिंदे, उसके खून सिर पर आ चुका था। खून खून खून, गोश्त गोश्त
गरम गरम। दोनों पागलों कुत्ते की तरियां उस बुढ़िया पर टूट पड़े, चबर चबर चबर। और किंतु तुरंत ही वह प्राण उड़ने काफी थे, और वह दरिंदे के लिए अच्छा ही था। बहुत मीठा खून था इसका। इसका नरम नरम मांस तो लाजवाब है मालिक। और तभी एक आवाज़ ने दोनों को उछल पड़े, किलर किलर। ओह, तुम्हारा तुम शिकार को तहखाने में ले जाओ, मैं देखता हूँ कौन हो सकता है इस वक्त। अच्छा मालिक। कौन होगा? वह भागता हुआ कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचा। नमस्कार डॉक्टर साहब। ओह, तुम यहाँ क्या करने आए हो? माफ़ करना डॉक्टर साहब, मैं आज आपको दूसरी बार परेशान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है? दरअसल मैं अपनी माता जी के बारे में आपसे पूछताछ करने आया हूँ। मेरा नाम पूछताछ करवाऊँ। परवा नाम की है उनका। वह आज ही के समय आपके क्लिनिक में आई थी। परवा ही इस नाम की कोई औरत नहीं आई भाई मेरे पास। वह उसी समय दवाई लेकर चली गई थी। प्रभा इस नाम की एक औरत भाई आई तो थी मेरे पास, पर वह उसी समय दवाई लेकर चली गई थी। ये ये किस समय की बात है डॉक्टर साहब? अचानक दोपहर की। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे काम है। और तभी अचानक वह चौंक पड़ा। ओ डॉक्टर साहब, आपके हाथों पर कपड़ों पर खून कैसा लगा है? खून? क्या खून? ये तो मैं एक पेंट की ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन यहाँ? हाँ, छोटे मोटे ऑपरेशन पार्ट टाइम मैं अपनी कोठी पर करता हूँ। अच्छा, तुम जाओ, मुझे पेशेंट के पास पहुँचना है। और अचानक ही डॉक्टर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। ओह, बड़ा अजीब डॉक्टर, बिना कुछ कहे ही तूने दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद उसे अपने पेशेंट का ऑपरेशन करने में जल्दी होगी। अचानक डॉक्टर कह रहा था कि वह ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन क्या उसके हाथों में दस्ताने पहने ऑपरेशन कर रहा था? ओह, और फिर ऑपरेशन करते समय कपड़ों पर खून कैसे लग गया? एक बात और, अब तक गायब हुए 3 व्यक्तियों में से संबंध में क्लिनिक में है। ओह, ये क्या चक्कर है? इस घटना के कुछ दिन बाद। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। शांत रहो। तुम हम शांति बीमारी के विषय में बताओ। मेरे पेट में गुर्दा है, में पथरी है और दर्द बहुत होता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी। डॉक्टर साहब, अपनी इस बीमारी का छुटकारा पाना चाहता हूँ। अचानक डॉक्टर साहब आंखें चमक उठी। तुम्हें ऑपरेशन करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बीमारी ख़त्म होनी चाहिए। तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, बस इस समय मेरी बात मान लेना। तुम ऑपरेशन के लिए आए हो? हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम मेरी कोठी पर चलो, वहीं तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और थोड़ी देर बाद आओ मेरे साथ। आज इतना हष्टपुष्ट शिकार पाकर राक्षस को फूला नहीं समाएगा। और जल्दी ही। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा दोस्त? ओह, डर का आएगा साहब, साधारण सी ऑपरेशन होगा। हाँ बिल्कुल, छोटा सा। तो फिर आप ऑपरेशन कीजिए। हाँ, मैं अभी ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। बस थोड़ा सा दुख होगा, फिर जीवन भर के लिए आराम आ जाएगा। और कुछ ही पलों में। हाँ 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 हाँ, बेहोश हो गया। राक्षस बाहर आ जाओ। और दीवार से सटे राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस, आओ राक्षस,
देखो कैसा तगड़ा मांस तुम्हें कभी नहीं खाया होगा। सच में कह रहे हो मालिक साहब, आज सचमुच बड़ा तगड़ा शिकार है। और राक्षस आगे बढ़ा, मैं अभी जिसका मीठा मीठा खून पीता हूँ। राक्षस के हाथ में थमी कुल्हाड़ी स्टेशन पर गर्दन को काटने उठी। तभी जैसे चमत्कार हो गया। और फिर डोंट मूव डॉक्टर, ये बात अब अपने इस राक्षस को भी समझा दो, वरना दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। तुम बेहोश थे। जो आपने सुनवाइयों में कंट्रोल करता जानता है वो कोई बेहोश नहीं होता। मुझे इंस्पेक्टर राजकुमार त्यागी कहते हैं मिस्टर डॉक्टर। इंस्पेक्टर तुम? हाँ, तुम्हारी असलियत जानने के लिए मैं तुम्हारा शिकार बनना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी गिरफ्तार में हो, निशाने पर हो। अगर तुम्हें बचना होगा तो सब कुछ क्यों ना करते हो। और डॉक्टर उसे बताना पड़ा। मुझे ये आदत इसी शहर में आकर लगी। उन दिनों मैं नया नया मनोचिकित्सक बना था, जब मैंने यह अजीब अजीब करोड़पति मानसिक रोगी को अपना ग्राहक बनाया। और जब मैं उसके पास जाता तो वो मेरे लिए 1,000 रुपये और एक गिलास लेकर बैठा होता। हाँ हाँ, तुम आ गए डॉक्टर, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आप दवा ले लीजिए सर, मुझे एक आदमी अन्य रोगी को देखने जाना है। दवा और रोगी को मारो गोली, पहले हमारे पास बैठो, बहुत सी बातें करनी है। और जब मैं बैठ जाता, देखो डॉक्टर, अगर तुम इस गिलास में रखे शरबत को पी जाओगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। क्या क्या, 1,000 रुपये? हाँ डॉक्टर, तुम एक झटके में ही 1,000 रुपये कमा सकते हो। बस तुम्हें यह गिलास में रखा शरबत पीना है। सिर्फ शरबत पीने के 1,000 रुपये? और फिर स्वाद कुछ अजीब सा है, मगर 1,000 रुपये आगे कुछ भी नहीं। और मैं इस लालच में रोज़ शरबत पीने लगा और धीरे धीरे उसका आदी बन गया चला गया। एक दिन जब उसने शरबत पीने को न दिया, सर सर मुझे वही शरबत चाहिए, उसके बिना मेरा गला सूखता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ़, वह खून है, शरबत कहाँ है? खून? हाँ बेवकूफ़, वह खून है ताजी से तू पिछले 2 महीने से शरबत समझ कर पीता रहा। ओह, तुमने मुझे अपने शौक के लिए एक आदमी का खून खून का आदी बना दिया। तभी इस इसमें बुरा क्या है साहब? इस कोठी में तो हर आदमी का खून पीता है, हर आदमी का मांस खाता है। हे भगवान, यह तो राक्षस हैं। और इस तरह आदमी के खून को आदी बन गया और राक्षस की मदद से मैंने इस हवेली में रखने वाले सभी आदमियों का खून पी डाला। ओह, तू सचमुच से दरिंदा है कुत्ते, दौलत में आकर तू आदमी को जानवर बन गया। इंस्पेक्टर के चक्कर में राजकुमार कुछ पलों के लिए राक्षस को असावधान हुआ। तुम जैसे जानवर को गोली मार देनी चाहिए। और तभी ढाई ठटाक। शाबाश राक्षस, शाबाश, धन्यवाद मालिक साहब। आज मैं अपने हाथों से ताकत दिखाकर बताता हूँ कि असल में राक्षस कौन है। जो गया मालिक। और हिंसक दरिंदा बन गया, उस बंद तरफ बढ़ गया राक्षस। मानव चुप, शक्ति के मामले में इससे टकराने का मतलब है मौत। बिना एक पल गवाए धाड़ धाड़ धाड़। ये शैतान तो बिल्कुल सचमुच का राक्षस है। और तभी दिव्यों आद राख। हा हा हा, राक्षस के टकराने का मतलब मौत। तभी
राक्षसी से ख़त्म कर दो। यह आज हमारा शिकार है। जो आज्ञा मालिक। ओह, नरम गोश्त। उप, इस पे बचना होगा। ये कुल्हाड़ी शायद मेरी काम आ जाए अगर एक क्षण में ठाच। ओ मगर अब दो दरिंदे के बीच फंस चुका था इंस्पेक्टर राजकुमार। गोश्त, गरम गोश्त और कुल्हाड़ी तेरी। अगले ही पल, अब मिलेगा तुझे नरम नरम गोश्त। और इंस्पेक्टर खुद को झुका देकर बच गया, मगर खच। और अगले ही पल रक्स रुक कर पलटा। हा हा, गरम गोश्त। ओह, यह तो मेरी बजाय डॉक्टर की लाश की तरफ बढ़ गया। वह डॉक्टर की लाश पर झपट पड़ा। ओहो, इसकी दशा अब यह है कि उस दशा में मानव खून चाहिए बस, चाहे वह मेरा हुआ या डॉक्टर का। आह, गरम गोश्त। लेकिन अब ज़्यादा देर मुझे भूल नहीं सकता। इसका कोई न कोई इंतजाम करना पड़ेगा। अब यह शिकार राक्षस नहीं बचेगा। और अगले पल धाएं धाएं मौत हीन खूनी कांति। और धाएं संभव दोस्तों।